किसी से बात करने के लिए भी डरते थे। टेंशन में, डिप्रेशन में चले गया मैं, अब करूँ क्या? 16 जून 97 मैं हैदराबाद से कर्नूल जा रहा था एक काम पे। बाजू की सीट में पत्री साहब, फर्स्ट मीटिंग हमारा। घूर घूर के देख रहे थे सर मेरे को। तो अचानक हाथ उठाकर ऐसा शोल्डर पे डाले मेरे को, ऐसा डाल के नज़दीक खींचे। पहचाना क्या? बोले नहीं पहचाना सर मैं आपको। मैं पहचाना तेरे को। बोले पिछले 3 जन्म से मेरे साथ है। बोले स्पिरिचुअलिटी कैसा होता है, वेट करना ही पड़ता, पेशेंस के साथ चलना, क्या होता देखना, उसको वॉच करते हुए रिजल्ट आएगा, लेकिन टाइम लगता। वेदास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, डेप्थ स्टडी, साइकोलॉजी उनका, कृष्ण भगवान की साइकोलॉजी कैसा थी, अर्जुन का कैसा था, भीम का कैसा था, ये एक एक का स्टडी किए वहाँ पे। फिर प्लेटो, अरिस्टोटल, सॉक्रेटिस, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे इज्म जितने भी है सब टच किया। तो भले ही 100 करोड़ का मालिक हो, मेरे प्रवचन को आए जब वहाँ ठहर कर चप्पल लेना, बैग में डाल के टोकन देना, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रह के काम करते थे। मेरा लाइफ का एक बहुत अच्छा अनुभव है। तो अर्ली मॉर्निंग 3:45 16 जून 93 माता जी का दर्शन हुआ। पूरा एक कांति से रेड कलर की पीताम्बर साड़ी पे, बॉडी पूरा गोल्ड, इतना उनका आ रहा, मैं देख नहीं सका मैं मेरे आँख से। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा की अपनी यात्रा एक अलग से अनुभवों के साथ विचित्र होती है। तो आज हम मिल रहे हैं सीनियर पिरामिड मास्टर नरेंद्र मुदलकर जी से, जो कि हैदराबाद से हैं और पिछले 33 साल से ध्यान कर रहे हैं। वो एक बिजनेसमैन भी हैं। उनके जीवन के अंदर परिस्थितियाँ, समस्याएं सभी कुछ थे, बट नए नए एडवेंचर्स भी थे। किस प्रकार वो इन परिस्थितियों से अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कि वो परमात्मा शक्ति हमेशा उनके साथ है और उनका रास्ता बनाती चली जाती है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए उन्हीं के साथ बातचीत करते हैं और समझते हैं उनकी इतनी सुंदर यात्रा। स्वागत है नरेंद्र जी आपका। नमस्कार मैडम। नरेंद्र जी, इस सुंदर यात्रा का आगमन कब और कैसे हुआ? एक्चुअल मेरा बर्थ 16 जनवरी 1970। हम लोग 3 भाई 1 बहन, मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरे पापा मैरिज ब्यूरो थे, फ्री सर्विस करते थे। 40-50 ईयर्स तो लाइफ उसको ही लगा दिए, तो कभी सीरियसली बिजनेस नहीं किए। तो बचपने से हम लोग मेहनत क्या चीज़ है, पैसा क्या है, ये सब देख लिए हम लोग। 14 ईयर्स जनरल स्टोर चलाए मम्मी, उसमें मैं देखता था। स्कूल जाकर आना, फिर शॉप संभालना, ऐसा था हमारा। बहुत इनोसेंस लाइफ मेरा। एक डर, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, किसी से बात करने के लिए भी डरते थे। ऐसा एक जीवन था। स्कूल हो गया 10th, उसके बाद इंटरमीडिएट हो गया, डिग्री भी। जब तक भी मेरे को कोई अवेकनिंग नहीं था। स्कूल में बस पढ़ना, कॉलेज में भी पास होना है। एक स्पिरिट रहता था, कुछ ना कुछ ऐसा हासिल करना। तो उस पढ़ाई में थोड़ा जिद से पढ़ा, तो बीकॉम फर्स्ट क्लास में आ गया। तो मेरे मम्मी को एक सत्संग को ले जाता था मैं, 89 से 91 तक, डेली पिक एंड ड्रॉप बोलते एवरी वेडनेसडे नाइट 9 to 10 रहता था। हमारे घर से एक 3 किलोमीटर्स पे था। तो मम्मी को वहाँ ड्रॉप करना, मैं बाहर घूम कर आना 1 घंटा। तो फिर मम्मी को पिकअप कर कर घर पे आना। ऐसा मैं 2 साल किया, 89, 90, 91। मैं कभी अंदर जाके नहीं बैठा है, ये मेरे लिए नहीं, बूढ़ों के लिए समझता था। तो 91 में क्या हो गया, डिग्री हो गया, रिजल्ट्स आए, उसी दिन सत्संग था। तो माता जी आज तो अंदर आ बोले। वो खुशी खुशी में जाके अंदर बैठ गया। तो युवान
कैसा रहना चाहिए इसके बारे में, वो मेरे लिए ही क्लास था पूरा। मैं आज भी बहुत याद करता हूँ उनको, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री अठोले, जो स्वाध्याय के फाउंडर है वो, बॉम्बे के। बहुत अद्भुत पर्सनालिटी। टीवी पे उनका फेस देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया मेरे को। अरे क्या पर्सनालिटी, क्या फेयर है उनका फेस, उनके आँख, क्या तेज है इनके पास। ऐसा क्या चीज़ है इनके पास जो इतना तेज है? वहाँ से मेरे को शुरू हुआ है। तो उनके बुक्स ले लिया जब का जब, बुक्स पढ़ना शुरू किया, फिर रेगुलर जाना, फिर उनके बर्थडे में औरंगाबाद, स्कूटर रैली में मैं भी नाम लिखा कर गाड़ी पे, यहाँ 600 किलोमीटर हम लोग हैदराबाद से औरंगाबाद तक गए उनके बर्थडे के लिए। 45 मिनट्स के स्पीच के लिए 25 लाख लोगों का गैदरिंग। दंग रह गया मैं देख के, ये क्या है ये? 45 मिनट के बाद 1 मिनट भी बात नहीं की हो, बस का रोक दिया एकदम। कितना पंक्चुअल, कितना सिस्टमैटिक वर्क उनका, कितना उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका वर्क स्टाइल बहुत पसंद आया मेरे को। लोगों के अंदर कैसा एंटर होना है, लोगों के अंदर जागृति कैसा लेके आना, वो जो उनका स्टाइल है, वही स्टाइल आज मैं पिरामिड सोसाइटी में अप्लाई करता हूँ। इसके लिए तो इतने फॉलोअर्स है मेरे पे। तो उनका इंस्टीट्यूट है, उनका तपोवन एजुकेशन सिस्टम है एक बॉम्बे में, एक 13 एकड़ का लैंड पे आश्रम है उनका। वहाँ पे फिलॉसफी एजुकेशन दिया जाता है, डिग्री एलिजिबल। तो आंध्रा के लिए एक सीट था, तो मेरा जब तक 91 से 93 तक मेरा पीजी भी हो गया। फिर मैरिज की तैयारी कर रहे थे घर पे, डैडी मान रहे नहीं थे। मेरे को लगा 2 साल जाकर आना, फिर लाइफ में नहीं मिलता ऐसा चांस। एक बार बिजनेस मैरिज हो गया तो फिर फंस जाता मैं। जाना ही है बोले तो घर वाले माने नहीं, लास्ट में मेरे को एंगेजमेंट करके भिजा दिए। फटाफट एंगेजमेंट करके निकल गया। फिर 2 साल वहाँ पे जो स्टडी किया, तो कई हज़ारों बुक्स थे वहाँ पे। वेदास कैसा रहते हैं उसको टच किया। वेदास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, डेप्थ स्टडी, साइकोलॉजी उनका। कृष्ण भगवान की साइकोलॉजी कैसा थी, अर्जुन का कैसा था, भीम का कैसा था, ये एक-एक का स्टडी किए वहाँ पे। फिर प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सारे इज़्म जितने भी है सब टच किया। सब पढ़ उनके बाद उनके पास पर्सनल बैठे हम लोग, सीटिंग रहता था हमको एवरी सैटरडे दादाजी के साथ। फ्रंट लाइन में मैं था, दादाजी ऐसा देखते ही बोले, हाँ, ये तो आंध्रा मिलके था जब आंध्रा तेलंगाना, ये आंध्रा वाले तो मिलिट्री ऑफिसर को भेजा है मेरे पास बोले। 84 फॉर्म्स में एक सीट था, मेरे को ही लेटर आया, वो भी सिलेक्शन। ये होता है भगवान का ही प्लानिंग है पूरा, टोटल यूनिवर्सल प्लानिंग है मेरा। मैं तो कोशिश किया कैजुअली, बंच देखा तो 84 फॉर्म्स, एक सीट, देखेंगे जो होता है होने दो। अप्लाई तो कर दिए। एक बाल निकालना, पहाड़ को डालना, खींचने की कोशिश करना, आए तो पहाड़ आता है, नहीं तो जान दो। नहीं तो फिर मैरिज करके बिज़नेस सेट करेंगे, प्लानिंग था मेरा। तो आ गया, उसके बाद मैं तैयारी किया, 93, 95 वहाँ चले गया। वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनर्जी, वहाँ का वाइब्रेशंस कहीं भी नहीं है, ऐसा स्वर्ग जैसा एकदम। बहुत स्ट्रिक्ट था। मॉर्निंग टू नाइट वर्क हमको कंटिन्यू शेड्यूल रहता था क्लासेस। फिर चपाती बनाना ये सब, तो ग्रुप्स रहते थे एवरी वीक हमको, तो 10 बच्चों आपको का। सेवा करने का भी मौका वहीं सब, से ही शुरू हो गया। हाँ, खेत में काम करना, इलेक्ट्रिशियन रहे तो इलेक्ट्रिक का काम करना, कुछ भी काम वहाँ का बच्चे ही करना। तो पकवान में एक कुक रहता था, तो करीज़ बनाता था, बाकी ये चपाती, कुछ भी भाकरी-वूकरी सब हम बनाते थे। वो वहाँ पर हुआ तो 12 वो 2 साल के वो एजुकेशन, दादाजी के साथ सीटिंग और ये सब काम करना, ये सब हो गया। पूरे लाइफ़ का एक कंट्रीब्यूशन 2 साल, किसके लिए? जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा उसके लिए बोल के मैं लगा दिया। वो भेजा तो मैं आया हूँ, तो उसके लिए कुछ तो करेंगे। तो मेरा 2 साल का कंट्रीब्यूशन, बहुत लोग पुकारे मेरे को, ये एज में तू इतना टाइम वेस्ट कर रहा, तू क्या कर रहा है? वही का टाइम अगर बिज़नेस में लगाए तो कितना कमा सकते हैं? ऐसा बहुत लोग बोले, लेकिन मैं केयर नहीं किया ये सब। तो वहाँ पर दादाजी को पूछा कि व्हाट इज़ मेडिटेशन? स्लिप पे लिख के देना रहता था। कुछ पूछो बोलते थे। छोटा स्लिप में लिखा व्हाट इज़ मेडिटेशन?
तो दादाजी उस दिन 1 घंटा मेडिटेशन के बारे में समझाए। एक बीच में नरेंद्र जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो मेडिटेशन का आपके अंदर एक शब्द आया, ये आपको कहाँ से मिला था? ये पता नहीं मेरे को एक अंदर से एक आवाज़, एक इंट्यूशन ही हो। ये मंत्र रोज़ पारायण कर रहे, कृष्णाष्टकम, श्री सूक्तम, नारायणोपनिषद डेली पारायण कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को वो लेवल का सैटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ तो है जो मिस कर रहा हूँ मैं, ऐसा लगता था। तो मेडिटेशन के रिलेटेड बुक्स पूरे टच किया मैं उधर, मेरे को क्लियरिटी नहीं मिला। दादाजी बोले उस दिन, "तू बहुत एडवांस लेवल का है, तू मेरे पास नहीं रहता। तेरा बहुत बड़ा काम से प्लानिंग से आया हुआ है। मेडिटेशन के बारे में जो समझा 1 घंटा, बहुत अद्भुत था उनका। वही मेडिटेशन आप क्यों नहीं सिखा रहे दादाजी?" पूछा मैं। "हम तो आपके स्टूडेंट्स हैं, बाहर जाके काम करना है हमको।" तो जब दादाजी बोले, "मेरा हाई स्कूल है" बोले, "फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता हूँ, आगे कॉलेज में आप लोग चले जाना" बोले, "और तो रहेगा भी नहीं मेरे पास" बोले। तो फाउंडेशन, स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो है, आज भी मुझे लगता है हर पिरामिड मास्टर उस फाउंडेशन की तरफ थोड़ा झाँक कर देखना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पैर आज हवा में है। पीएसएसएम में जीता ही मैं देख रहा हूँ। पूरा बेसिक से आया हूँ मैं। वो फाउंडेशन दादाजी का होना। तो ही हम लोग पैर ज़मीन पर, हाथ आकाश पे लगा सकते हैं, आसमान को। और वो बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है वो, जो दादाजी से मुझे मिला। फिर उसके बाद मैं वहाँ सैटिस्फाई नहीं था। फिर 5 लाख गायत्री जप किया, माताजी का दर्शन हुआ, माताजी से मैसेज मिला। नरेंद्र जी, हुँ, इसमें मैं 1 मिनट आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं कि हमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको संस्था से ये मिला। उसके बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँगे कि वो बेसिक क्या है जिसको हमने हुँ, पूरा पकड़ के रखना है? बरोबर। जी। आध्यात्मिक का बेस है, सबसे पहले दादाजी का जो स्टाइल मुझे मिला, पहले काट देते थे इंसान को अंदर से, खत्म करना उसको। ईगो रहना ही नहीं। तू भले ही 100 करोड़ का मालिक हो, मेरे प्रवचन को आए जब, वहाँ ठहर कर चप्पल लेना, बैग में डाल के टोकन देना। ऐसे बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रह के काम करते थे। क्यों लगाया वो सिस्टम दादाजी बोलते हो, उसका ईगो खत्म होना। छोटे-छोटे गाँव में जाओ, संडे एक दिन सब छोड़ दो, जाके लोगों से मिलो, जाके अपना त्रिकाल संध्या बोलो बोलते थे। वहाँ ईगो खत्म होता है। ये काम मैं बहुत किया। ज़रूरी है। वो सिस्टम तो यहाँ नहीं है, अपना ओपन यूनिवर्सिटी है पिरामिड सोसाइटी। पत्री साहब सीधा कॉलेज में ला लिए। कोई पकड़ा, पकड़ा, कोई नहीं पकड़ा। पकड़ा तो भी कोई कैसा है बोल तो सस्पेंस अकाउंट हो गया पूरा ये। कोई क्लियरिटी नहीं, कुछ नहीं। क्लासेस भी कितने लोगों के मैं सब चेक करता हूँ मैं। क्या बोल रहे हैं लोग, क्या सुन रहे हैं, समझ में नहीं आता था मेरे को। कैसा पकड़ेंगे? एक क्लियरिटी चाहिए, फर्स्ट एक कॉन्फिडेंस लेवल होना, एक क्लियरिटी चाहिए, एक विल पावर होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये वहीं से मेरे को मिला। मैं सिस्टम देता हूँ, मेरे क्लासेस जितने भी है, मेरे फॉलोअर्स जितने भी है, फर्स्ट यू हैव टू सी योर पेरेंट्स, आपकी फैमिली को देखो। बिज़नेस हो या कोई भी जॉब हो, पैसे का इनकम सोर्स फिक्स अच्छा कर लो। कोई किसी को ₹10 नहीं देता है। तो वो भी आपका ही ज़िम्मेदारी है। आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। फिज़िकल लाइफ़ बरोबर नहीं है, गाँव-गाँव में चले जा रहे हैं, नहीं चलता ऐसा। किसको पूछते हैं? तो मंडे टू सैटरडे यू स्पेंड फॉर योर फिज़िकल लाइफ़। संडे एक दिन संन्यास बन जाओ। छोड़ दो, सब छोड़ दो, निकल जाओ कहीं भी। फिर देखो आप ऐसा करते-करते ऐसा जर्नी मेरे को एक अद्भुत स्थिति में लेके आया, जो मैं आज 2 भी फुल फ्लेज में सेट हो गया हूँ, फिज़िकल लाइफ़ और स्पिरिचुअल लाइफ़। तो नरेंद्र जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने मतलब उस आश्रम से, उन गुरुजी से आपने पूरी तरह से मजबूती के साथ, जैसे जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो हुँ, वो वृक्ष इधर-उधर जाता नहीं है कहीं पर। तो उसके बाद आपने गायत्री का जाप हाँ। किया। गायत्री का जाप आपने किस लिए किया? गायत्री का जाप सीड जो गिरा मेरे को मेरे मम्मी से, जब बचपन में मम्मी मेरे को गायत्री मंत्र सिखाए थे, यही ब्रह्मास्त्र और कुछ भी नहीं है, जो उनका समझ था वो लेवल का। तो गायत्री मंत्र मैं 10 साल किया मैं 10th तक क्लास, इंटर के बाद छोड़ दिया मैं।
इंटर, डिग्री, पीजी सब खत्म, गैप आ गया। तो बचपन का जो सीड है, मेरे को वो भी क्यों आया, जब विद्यापीठ में मैं भोजन करने के बाद रात में फ्री रहता था फिर। अब पूरी रात फ्री है, कोई बच्चे लाइब्रेरी में चले आते, कोई जाकर सो जाते, कहीं वॉकिंग करते, ऐसा मैं बैठा हुआ था। वहाँ पे गार्डन में एक चेयर पे बैठकर सोच रहा था मैं, आखिर क्या है ये? मेरा एंगेजमेंट करके यहाँ भी जा दिया, इतना जिद से मैं आया क्यों? असल ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? नेक्स्ट क्या करूँ? ऐसा मेरा सोच शुरू हो गया, मेरा स्वाध्याय, स्वयं अध्याय इज़ इक्वल टू स्वाध्याय। रात में जो सोचना शुरू किया तो सुबह 6 बजे तक इतना मेरे दिमाग को खींच रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई तो है, पैदा होने के पहले मैं कहाँ था? वो दुर्गा जीराव और प्रेमिला के पास ही क्यों आया? ये हैदराबाद में ही क्यों आया? एक मराठी फैमिली में क्यों आया? यही लड़की से फिक्स क्यों हुआ? ऐसे क्वेश्चन्स आते थे। फिर ये कुछ भी जानना है, ये सब फिलॉसफी क्या करना है, ये रामायण, महाभारत वो कर लिए, जो भी किए, किए। नहीं, मेरे को कुछ क्लियरिटी चाहिए। कुछ पूछना है तो सीधा विश्वम्भर को ही बुलाना। किसको बुलाऊँ तो सोचा तो गायत्री मंत्र से मेरे सामने आया। क्यों ना गायत्री माँ को बुलाएँगे, तो उनको मिस कॉल दिए तो फ़ोन तो नहीं करते, उसके लिए तप करना पड़ता। बैचलर लाइफ़ है, रात पूरा मेरा है, डे पूरे क्लासेस। ठीक है बोल के मैं संकल्प ले लिया कि दूसरे दिन से शुरू किया मैं। रात के 10 बजे जाना, सुबह 5:30 तक 6 बजे क्लास रहता था हमको। कंटिन्यू एक ही बिल्डिंग पे, एक ही जगह पर बैठकर शॉर्ट बरमूडा और बनियन पे बैठ जाता था एक स्पॉट पे। वहाँ परमिशन नहीं है जाने का, लेकिन अंधेरे में पीछे से चले आता था। एक जगह बैठकर जो गायत्री जब शुरू किया, तो मेरे पास काउंटिंग रहता था। जिस दिन 5 लाख खत्म होने का टाइम था, उस दिन मैं डिसाइड हो गया, माताजी आना है, आप आइए आज। एक बार दर्शन करना है मेरे को, और कुछ पूछना नहीं है। एक बार दर्शन करना है, इसके बाद तो मैं नहीं करूँगा, 5 लाख के बाद छोड़ दूँगा सब। अब मैं क्या करता हूँ मेरे को नहीं मालूम। यथा योग्यम तथा कुरु कर फाइनल मेरे जपा सब लास्ट है ना, बहुत स्पिरिट से, बहुत उत्साह से किया मैं उस दिन। तो अर्ली मॉर्निंग 3:45 16 जून 93 माताजी का दर्शन हुआ। मेरा लाइफ का एक बहुत अच्छा अनुभव है। पूरा एक कांति से रेड कलर की पीतांबर साड़ी पे, बॉडी पूरा गोल्ड, इतना उनका आरा मैं देख नहीं सका मैं मेरे आँख से। तो माताजी से 7 मिनट्स का बातचीत हुआ, उतना टाइम दिया मैडम। तो माताजी को बोला, "क्या माँ आप सही भी आ गए?" बोला। "इतना निष्ठा से बुलाए तो क्यों नहीं आती मैं?" बोले। बहुत खुश थे वो, उनका फेस में इतना ग्लो असल क्या लाइट है उनके फेस में, बॉडी पूरा चमक रहा उनका। तो उनके पैर को स्पर्श कर कर नमस्कार किया। धन्यवाद माँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए इस लाइफ में, बस है आपका दर्शन हुआ बोला। तो माताजी बोले, "माँ तो खाली नहीं जाऊँगी। तेरे को पता है क्या 5 लाख गायत्री जप से क्या हुआ?" बोले। "नहीं मालूम माँ" बोला। "500 इन्कार्नेशंस का नेगेटिविटी खत्म हो गया पूरा" बोले। "जप में इतना पावर है क्या?" बोला। "हाँ" बोले। "अब जप योग खत्म हो गया, तेरा ध्यान योग शुरू होता है। तेरे को एक गुरुजी मिलेंगे। वो गुरुजी के लिए तेरा जन्म हुआ है, लाखों लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो गुरुजी से तेरा जर्नी स्टार्ट होगा आगे का" बोले। सुभाष पत्री, पिरामिड सोसाइटी कुछ भी नहीं बोले फिर। एक गुरुजी मिले, बोले ठीक है कोई मिलेंगे। फिर क्या होना पूछो बोले। मैं तो टोटल ज़ीरो, फिज़िकल लाइफ़, ₹10 नहीं है अपने पास। तो बचपना पूरा वैसे ही गया मेरा। कॉलेज लाइफ़ भी ऐसे ही हुआ, कुछ नहीं था हम लोग। थोड़ा गड़बड़ नहीं करना, अच्छा चांस है अभी, ब्लैंक चेक रख दिए मैडम अब। कितने करोड़ भी पूछूँगा तो मिल जाएगा। ये सोचकर मैं थोड़ा आँख बंद करके सोच रहा था, तो हैदराबाद में बंजारा हिल्स प्लेस में, कॉस्टली प्लेस है हैदराबाद का। सुपर डीलक्स बिल्डिंग होना एक 500,000 गज पे, एक अच्छी बड़े-बड़े गाड़ियाँ, बड़ा बिज़नेस, ऐसा सब लिस्ट आ रहा था। तो फिर सोचा साक्षात माताजी आए तो ये क्या पूरा हिसाब करे 100-200 करोड़ का होगा, उससे ज़्यादा और क्या रहता। ये सुपरमार्केट में जाके से पेस्ट, साबुन लिए जैसा लग रहा है, ये करेक्ट नहीं होता बोल के फिर मैं डिसाइड हो गया, नहीं माताजी, मेरे को देना है तो कुछ ऐसा दो मेरे पास से कोई छीनना नहीं। तो माताजी इतना खुश हो गए, क्या पूछ रहा तू, मालूम है क्या तेरे को? बोले, नहीं माँ कुछ भी नहीं मालूम। मैं ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, बंगला, गाड़ी कोई भी खींच लेते मेरे पास से,
लेकिन मेरे पास कोई चिन्ह नहीं, ऐसा कुछ रहे तो दो बोला, तो वही आत्मा है बोले, आत्मज्ञान। वहाँ हुआ मेरे को अवेकनिंग आत्मा का वर्ड जो सुनने के बाद, वही दीजिए मैडम बोला। क्या करेगा बोलता, कुरुण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे विश्व में इसको ले जाने का काम करूँगा मैं। कुछ सोचना नहीं है मेरे को, निकलना है। ये काम मैं करूँगा माँ, ये मेरा संकल्प है। प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपके पास बात। मैं तेरे लिए पूछ बोले तो विश्व कल्याण के लिए पूछा, अच्छा लगा बोले, फिर और कुछ हो गया। तो फिर मैं बोला माँ, ये सारे विश्व आज कैसा हो गया, समुद्र का खारा पानी जैसा है। मेरी शक्ति कितनी, मेरी औकात ही कितना है, मेरा कौन सुनता। मेरी शक्ति मेरे को बस नहीं होगा, मेरा स्पून छोटा है, मैं शुगर डालते जाऊंगा, स्वीट कब होना। तो एक रिक्वेस्ट है, आप कभी भी मेरे साथ रहे तो अच्छा रहता ना। मैं पूछा, माता जी बोले तेरा इतना अच्छा संकल्प है, जब तेरे साथ रहना क्या, बेटी बनकर आऊंगी तेरे घर पे बोले, और प्रॉमिस की है। तो ये माता जी का 7 मिनट्स का जो कॉन्वर्जेशन हुआ, उसमें मेरे को एक क्लियरिटी आ गया, मेडिटेशन चाहिए मेरे को अब। फिर मैं लाइब्रेरी में जाके बुक्स कितने निकाल के, गौतम बुद्ध का बुक, एक बार टेबल पे ऐसे सो गया था, अचानक नींद में ऐसा बाजू की अलमारी को हाथ लग गया, वो अलमारी हल रहा था थोड़ा, ऊपर से एक बुक नीचे गिरा, खोल के देखा तो गौतम बुद्ध का लाइफ हिस्ट्री था पूरा। फिर वो बुक पढ़ा, उसमें आनापाना सती। फिर भी उतना मेरे को क्लियरिटी नहीं मिला, वहाँ कोशिश किया मेडिटेशन का, नहीं हुआ। फिर अप्रैल में कॉन्वोकेशन 95 अप्रैल में कॉन्वोकेशन हुआ। फिर वो लड़की को लेके आए मेरे पेरेंट्स, दादाजी का आशीर्वाद लिए। फिर 17 डेज में मैरिज, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से फिजिकल लाइफ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया मेरे लिए। जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, दुकान छोटा, उसमें सेल देखे तो फिर 500,000 रुपये का सेल क्या होता है उससे। बैंक का लोन था, एक मकान बनाए, 15 लाख का कर्जा था, तो चीट्स और बैंक के EMI से भरना था। वो 2 साल बहुत ही टेंशन आ गया मेरे को, क्या करूं, ये सब भूल गया मैं। मेरे को जब लगा माता जी इतना अच्छा चांस दिए, जब थोड़ा अच्छा पूछ लिए तो हो जाता था, मैं गलती किया क्या ऐसा सोचा। लेकिन वेट एंड सी, स्पिरिचुअलिटी कैसा होता है, वेट करना ही पड़ता, पेशेंस के साथ चलना, क्या होता देखना, उसको वॉच करते हुए रिजल्ट आएगा, लेकिन टाइम लगता। ठीक है बोल के ये सर्चिंग में हो, टेंशन में, डिप्रेशन में चले गया मैं, अब करूँ क्या। बड़े भाई हमारे सब सेपरेट हो गए, अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, दुकान पे अब करूँ क्या। तो एक 16 जून 97 मैं हैदराबाद से कर्नूल जा रहा था एक काम पे, बाजू की सीट में पत्री साहब, फर्स्ट मीटिंग हमारा। बाजू बैठे, ऐसा घूर घूर के देख रहे थे सर मेरे को। तो अचानक हाथ उठाकर ऐसा शोल्डर पे डाले मेरे को, ऐसा डाल के नजदीक खींचे, पहचाना क्या बोले। नहीं सर नहीं पहचाना, आप हाथ निकालो सर बोले। नहीं पहचाना सर मैं आपको, मैं पहचाना तेरे को बोले, पिछले 3 जन्म से मेरे साथ है बोले। सर को लूज होऊंगा समझा मैं, ये जन्म क्या 3 जन्म मेरे को समझ में नहीं आया वो कुछ। फिर सर बोले मेरे साथ आ, तो बोले उतना टाइम नहीं है सर, मैं रिटर्न जाना है फिर हैदराबाद बोले। तो मैं पूछा फिर आपका बिजनेस क्या है सर बोले, मेरा बिजनेस तेरे को समझ में नहीं आता, तू मेरे साथ आ, सब कुछ मिल जाएगा तेरे, सब आएगा बोले। ऐसा कैसा आता सर बोले। तो ओवरऑल 200 किलोमीटर्स बस जर्नी हुआ, वहाँ उतर के ठीक है इतना बोल रहे देखेंगे बोल के गया। तो सर के साथ कर्नूल में बुद्धा पिरामिड, फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड पिरामिड है, पूरा मदर पिरामिड अपने PSSM का, उस पिरामिड के अंदर किंग्स चैम्बर पे बिठा दिया सर। मैं बोले तक आंख खोलना नहीं, बैठ बोले। तो रिस्क क्यों बोल के सब निकाल के वॉच पॉकेट में डाल दिया मैं। अब ये अंगूठियां, ब्रेसलेट उसले सब डाल के बोलिए सर क्या करूं। तो किंग्स चैम्बर सेंटर पॉइंट पे बिठा है, 10 मिनट बोल के बिठा है, तो 3 घंटे बिठा दिए। सर जाकर बाजू की थिएटर में पिक्चर देख रहे, मजनू, नागार्जुना, वो उधर का साउंड भी सुनाई दे रहा। सर बोले फिर आंख खोले तो क्या होता कि, ऐसे ही बैठ गया। 3 घंटे के बाद
सर आके सामने बैठकर ओके बोले, कैसा लगा पूछे। उस दिन जो सर को जो जवाब दिया मैं, जो चाहिए वो मेरे को मिला सर आज। दिस इज़ द अल्टीमेट, खत्म, इसके आगे कुछ भी नहीं है अब। यहाँ से मेरी जर्नी होती है, यही चाहिए आज इंसान को। सब कुछ है लेकिन पूजा मंत्र जप बहुत दिखता है मार्केट में, लेकिन ये नहीं है, यही चाहिए। तो ये अल्टीमेट है सर। मैं अनकंडीशनल सरेंडर हो गया सर के पैरों में। पूरे पिरामिड में चमक रहे सर। क्या आ रहा था उनका तो। वो टाइम में 97 उनका लाइट देखकर मैं माताजी का कांति पत्री सर में देखा हूँ फिर। तो जब समझ में आया कि माताजी बोले से गुरुजी कोई नहीं, यही है। तो उसके बाद फिर सर को पूछा आपका सेंटर कहाँ है सर हैदराबाद में? वो तो कोई भी नहीं है, तू ही है मेरा फर्स्ट बोर्न ही बोले। मिला तो मिला, ऐसा मिला सर मैं भी, मेरे को भी कर्जा है भाई, कुछ भी नहीं है, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं। तो सर एक एग्रीमेंट करता हूँ तेरे से बोले। क्या है सर? वो तेरा फिजिकल लाइफ मैं देख लूंगा बोले, तो मेरा वर्क देखना। तेरे से ही मूवमेंट शुरू होता है अभी, आज तक कोई भी नहीं है मेरे पास, फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 12 साल वेट किया तेरे लिए बोले सर। मेरे लिए आप वेट करना क्या है सर बोले, तो नहीं, तेरा डिजाइनिंग ये सब मेरे को पहले से मैसेज है। 12 साल तक मैं भी जॉब करते हुए फैमिली संभाल रहा था, लेकिन मैसेज है, उसके लिए वेट किया, आज बस में इसके लिए मिले। अब यहाँ से काम शुरू होता अपना बोले। अब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस है। सर के जेब में नहीं है, मेरे जेब में नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस दोनों को भी है, करेंगे सर बोला। वहाँ से हम लोग काम शुरू किए। हैदराबाद में हमारे घर पे फर्स्ट सेंटर पिरामिड फ्री मेडिटेशन बोल के लगा है, लेकिन 40 डेज में एक आदमी नहीं आया हमारे घर पे। सर को बोला क्या सर ऐसा फर्स्ट सेंटर ऐसा फेल हो गया, कोई भी नहीं आया सर बोल, तो बोर्ड निकाल दो बोले सर, सेंटर बंद कर दे, घर पे बोलने के लिए नहीं आया तो बाहर निकल बोले। हैदराबाद के सराउंडिंग के 64 विलेज कवर किया फिर। एवरी संडे 4 to 5 विलेज कवर करता था, बाइक पे जाना। मेरा टिफिन लेके जाता था। क्लासेस करते करते ऐसा हम लोग फिर बाहर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऐसा शुरू हो गया। वैसा करते करते हमारा आंध्रा तेलंगाना करते, फिर सर बोले यही नहीं, अपने को एक एक स्टेट को करना है। मेरे हर बर्थडे पे मेरे कान में पूछते थे, मेरे को रिटर्न गिफ्ट नहीं देता क्या? बोले क्या होना सर बोलिए। मेरे को राजस्थान होना, मेरे को पंजाब होना, मेरे को गुजरात होना, मेरे को महाराष्ट्र होना, ऐसा बोलते थे सर। ठीक है सर ओके बोलता था। वो साल पूरा मैं वहाँ घूमता था। ऐसे सारे ये साउथ इंडिया नहीं घुमा हूँ, लेकिन इधर नॉर्थ इंडिया टोटल जब भी किए हम लोग 20 ईयर्स बैक। तो नरेंद्र जी, जैसे कि आपकी यात्रा पत्री जी के साथ शुरू हो गई और आपने ध्यान तो पहले ही सीख लिया था, उसमें एक ही दिन के अंदर आप 3 घंटों में इतना कुछ जान गए, समझ गए। तो इन 3 घंटों में आपने कुछ अपनी पास्ट लाइफ देखी या कुछ एस्ट्रल ट्रैवल किया? उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो पिरामिड में जो 3 आवर्स सिंगल सीटिंग जो हुआ था, उसमें मैं रियलाइज़ हो गया हूँ टोटल विश्व से कनेक्ट हो गया हूँ, कॉस्मॉस। मुझे तो लगता है वो परम को टच किया जब, बहुत हाइट से इतना मोटा धारा जो मेरे बॉडी में उतर रहा था। वाह! वो वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरा लाइफ का फर्स्ट मेडिटेशन। इतना खुश हो गया मैं, बस मेरे को मिल गया जो चाहिए था उस दिन। माता जी से जो आंसर मिला था उसका रिजल्ट। उसके बाद भी मैं थोड़ा घर पे आने के बाद थोड़ा दुकानदारी ये वो थोड़ा टेंशन्स, थोड़ा उतना सीरियस नहीं लिया मैं फिर। थोड़ा उसमें बिज़ी हो गया था। तो 95 मैरिज हुआ, 96 में लड़का हुआ, तेजा उसका नाम है। तो उसको फ़ीवर आया था। मैं दुकान पे था, हमारे मैडम फ़ोन किए, इसको डॉक्टर के पास ले जाएँगे, बहुत हाई फ़ीवर है बोले। तो दोपहर में लंच करके ले जाएँगे बोल के घर पे गया, लंच करने बैठा तो बेड पे था, जाकर छिया तो बहुत गर्म था बॉडी। तो डॉक्टर के पास जाएँगे बोल के मैं ठीक है लंच के बाद जाने के लिए बैठ गया मैं। वो धीरे से पलंग से उतर कर मेरे बाजू आके बैठ गया। 3 इयर्स का ही है वो, छोटा। मेडिटेशन में बैठ गया था।
कभी किसी को बोले हम बैठने का देखता था वो, छोटा अच्छा बॉडी था उसका, मस्त लड्डू था। ऐसा बैठ गया, घंटा 40 मिनट हो गए पूरे। हम लोग परेशान, उठ रहा नहीं बच्चा। फिर मेरे मम्मी ने वो लाइट्स डालो, साउंड लगाओ, कुछ तो करो, उठाओ बच्चे को। डर गए सब। फिर न्यूटन सर को फ़ोन किए। न्यूटन एक थे, निम्स में जॉब करते थे वो। थोड़ा उन्हें मेडिटेशन से थे जब। सर ऐसा कुछ बच्चा उठ रहा नहीं, छोटा है, 1 घंटा क्रॉस हो गया सर बोल तो। वो कृष्णा के साथ आस्टल ट्रैवल में है, उसको डिस्टर्ब मत करो, वो आ जाएगा बैक बोल के बोले। एक 1 ऑवर क्रॉस होने के बाद, घंटा या 1.5 घंटे के बाद आराम से ध्यान से बाहर आ गया तो चाहिए तो उसको एकदम कूल, फीवर खत्म। अरे वाह! फिर सर उसी दिन हमारे घर पे आए। ये जो दौड़ते हुए जाके सर की गोद में बैठ गया। सर जब बोले, तुम्हारे सबका गुरु यही है बोल के। बहुत मल्टी डायमेंशनल है ये, बहुत बड़ा मास्टर है, कृष्णा कॉन्शियस है ये बोल के बोले सर। वहाँ से मैं थोड़ा सीरियसनेस शुरू किया फिर पत्री सर के बुक्स पढ़ना शुरू किया, तुलसी दल ये थोड़े बुक्स बहुत अच्छे हैं सर के, जो स्टार्टिंग में लिखे थे। वहाँ से फिर अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, फिर काम शुरू किया हम लोग। एक गाँव को हर संडे 2 साल गया मैं ऐसा, एवरी संडे 100 किलोमीटर बाइक पे, जब कार नहीं थे मेरे। 2 साल कंटिन्यू जाकर क्लासेस करता था मेरठ में। तो जाकर रिटर्न आ रहा हो तो उस गाँव में एक अलग चमत्कार हुआ मेरा वहाँ पे। स्कूल का ओपन ग्राउंड है, एक 500 लोग बैठे हुए हैं, मैं डायस पे हूँ, शाम का क्लास था, 1 आवर स्पीच हो गया, तो तूफान की जैसा हवा शुरू हो गया। अब बारिश आएगा पक्का, कुछ भी नहीं है ऊपर ओपन। सबको पूछा बारिश में मेडिटेशन करते क्या? बोलते करते सर बोले। ओके बैठ जाओ बोलकर सबको बिठा दिया। बारिश गिरा तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता, सब लेडीज बच्चे सब है उसमें। मैं मेडिटेशन में बैठ के एक छोटा सा मिस कॉल दिया पत्री सर को, सर ये आपकी दुकान है, मेरा काम तो मैं 100 किलोमीटर बाइक पे आया, आज अगर एक भी ड्रॉप यहाँ बारिश गिरा तो पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता। आपका दुकान है या आपका गिराक है, यथा योग्यम तथा कुरु, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर लीजिए सर, मेरा काम तो हो गया, मेरे को नहीं मालूम बोल के बैठ गया मैं। 1 घंटे के बाद उठकर देखे तो पूरे गांव में धमासान बारिश, वो ग्राउंड में एक ड्रॉप नहीं है। ये लाइव देखे लोग, वो लोग आज भी याद करते हैं। 1 करोड़ का पिरामिड है उस गांव में, फर्स्ट मिराकिल है ये। ऐसा फिर न- सर। नरेंद्र जी, आपने एक बहुत सुंदर सी बात करी कि एक कॉल करी। लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद फ़ोन कॉल करी, बट उस समय तो फ़ोन्स नहीं होते थे। तो वो कॉल को समझना चाहती हूँ कि वो ये कॉल आपने कैसे करी? मोबाइल फोन ने दिल से पुकारा मैं, दिल से पत्री सर को बोला कि सर ये आपका प्रोग्राम है, मेरा दम तो मैं कर लिया, आपका है, अब कुछ भी होगा तो डिस्टर्ब होता है। फ़ोन यानी मिस कॉल यानी फ़ोन से नहीं, दिल से। बरोबर है आपका डाउट। मोबाइल फ़ोन था ही नहीं जब। वही गाँव में वो क्लास करके फिर रिटर्न आ रहा हूँ तो 20 किलोमीटर क्रॉस होने के बाद मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। सुजुकी गाड़ी थी मेरे पास। फ्रंट व्हील हवा चला गया पूरा। 80 किलोमीटर हैदराबाद जाना है मेरे को। मेरे साथ छोटे भाई थे, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। ये क्या इतना अच्छा काम करके आ रहे, अपनी गाड़ी पंक्चर क्यों हो गई? मैं बोला जो होता अच्छा ही होता, उसके लिए टेंशन क्या है, नया टायर ट्यूब डाल लेंगे, चलो धीरे से चले आएंगे बोल के गाड़ी स्टार्ट किए। बरोबर एक 8-10 गज चली गाड़ी, कितना स्लो चलना पड़ता, हवा नहीं है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर हवा आना चालू हो गया। 80 किलोमीटर हम लोग कहीं रुके नहीं, घर पहुंच गए, गाड़ी रख के सो गए, सुबह उठ के देखे तो फिर पंक्चर। सर को पूछा क्या सर ऐसा हो गया? बोल तो बेटा ये तेरी दुकान, तेरा गिरा, आपका दुकान, ये जो बोला ना अच्छा लगा मेरे को। छत्र छता लेके बैठा मैं वो ग्राउंड में बोल के बोले, दैट इज पत्री सर। बारिश नहीं गिरे जैसा, उसको डिस्टर्ब ना होने के लिए वहाँ हॉस्टल ले आके बैठा हूँ, और तेरी गाड़ी पे हवा भरे सो मैं हूँ बोले सर। फिर भरे भरे फिर पंक्चर क्यों करे सर बोला मैं। फिर जाके बना लो बोले सर बाद में। ऐसे कई जिमिक्स बताए सर,
जो कभी एक्सपोज नहीं होते थे सर। सिविल ड्रेस में रह के, अपने साथ रह के, इतना सिंपल रह के, ये हर एक को प्यार दिए सर। हर एक को दिल से लगाए। जो उनका प्यार मिला आज लोगों में, आज उसका ही तो रिजल्ट है। आज सर के बगैर भी आज इतना अच्छा काम चल रहा है। बेजोड़ है उनका, वो उसको वर्णन नहीं कर सकता मैं। सर का जो उनका इंटरनल, उनका डेप्थ मेरे को आज भी पूरा नहीं मिला उनके। कई बार बोलता था मैं सर को, जेलसी होता सर आपको देखे तो, कितना डेप्थ है सर आपके पास, ऐसा लगता था। कई बार मजाक करता था सर के साथ जर्नी। बहुत अच्छा चांस मिला मेरे को। सर को भोजन देना, कपड़े देना, स्नान के लिए पानी लगाना, मसाज डेली। सर को बहुत मसाज किए। उनके साथ हंसी मजाक। अचानक पानी पूरी खाएंगे बोलते थे सर, उनका मूड हो जाता था, कहीं पानी पूरी खाने चले आते थे, कभी मिर्ची बजी। ऐसा एक अलग अलग उनका ख्वाहिश रहता था सर का। सर को और क्या चल रहा बोले एक बार मेरे को, क्या सर हमारा किस्मत, और क्या अच्छा ध्येय मिला, आप मिले मेरे को। आज लाइफ में इतना अच्छा काम कर सक रहे हम लोग। नहीं तो आज किटी पार्टी में रहते थे हम लोग, पैसा कमा लेके और दूसरा काम रास्ता ही नहीं है। नहीं तो बैंकॉक चले जाते थे। उसे दूसरा का कोई सोच ही नहीं रहता था बिजनेस वालों का। इतना अच्छा ध्येय, दिव्य और भव्य ध्येय मिला, जो आपके कारण मिला सर। आप मिल गए मेरे को, ये मेरा किस्मत है बोलता। मैं तेरे को मिलना नहीं, तू मेरे को मिला, मेरा किस्मत है बोले सर। फिर भी वहां पे वो क्रेडिट भी लेना नहीं चाहते थे सर। कितना बड़प्पन है, कितना सिंप्लिसिटी, कितना उतर गए सर, उतना मल्टी डायमेंशनल। ऐसे गुरु के साथ उनका कॉन्सेप्ट सुनने, उनका ध्यान करने के लिए जितने भी आज लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं सर के पास, स्वयं भी वो लोग बहुत भाग्यशाली है। नरेंद्र जी, सबसे अच्छी चीज जो आप बता रहे हैं कि जो पत्री जी ने बता दिया, खुद गुरु होते हुए, प्रकाश स्वरूप होते हुए, फिर भी इतने सिंपल और सब तक पहुंचना, उनके लेवल तक जाकर पहुंचना। ये नहीं है कि आप ऊपर हो और वो नीचे तक भी आते थे। और सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई कि खुद क्रेडिट ना लेकर उन्होंने हमें श्वासों को ही क्रेडिट दे दिया हाँ, कि श्वास ही हमारे गुरु हैं। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। वो उनका बड़प्पन है वो। एक चैतन्य को जगाने के लिए एक चैतन्य आना चाहिए। चैतन्य ही जगा सकता है। तो सर वो भी, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ। मेरे को जो मिला वही आपको बता रहा हूँ बोलते थे सर। लेकिन हमारा कॉन्शियस है, मानता नहीं। कितना भी करो आप गुरु है, बाद में ही भगवान है। ओके, भगवान को नमस्कार करेंगे, ऐसे गुरु के साथ हमको मिला है। तो क्रेडिट श्वास से ज़्यादा पथरीसारी है। वो नीचे झुककर छोटे बच्चे को जैसा उठाते हैं, ऐसा उठाए आज। आज सारे विश्व को उठाए पथरीसार। तो अपने गुरु ही रहेंगे। उनके लिए कृतज्ञता भाव हर पिरामिड मास्टर के अंदर होना चाहिए। जिस दिन भी अगर इससे हट जाएंगे, पत्री साहब हट जाएंगे। सर कुछ नहीं बोलते, लेकिन मेरे को मालूम है वो। ये उनके लिए एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ मैं अगर जहाँ पर है वहाँ पत्री साहब नहीं रहेंगे। कमर्शियल कहाँ बनेगा वहाँ पत्री साहब नहीं रहेंगे। क्योंकि उनके अंदर डेप्थ तक जो मैं जितना ही समझने की कोशिश किया, तो सर को पसंद नहीं आता था। एक तो कमर्शियल पेड क्लासेस करो, ये कभी नहीं बोलते थे सर। अन टू द लास्ट, जिसको पढ़ाई नहीं है, पैसा नहीं है, वहां तक ध्यान जाना अपना, ऐसा उनका मैसेज है। और ईगो, मैं जहाँ होता है वहाँ भगवान भी नहीं होते, एनर्जी भी नहीं होता है, उस क्लास में मजा भी नहीं आता। क्योंकि वो विश्व शक्ति उतरता ही नहीं वहाँ पे, दैवी शक्ति नहीं उतरती। पत्री साहब उसमें टॉप लेवल में थे। उसके लिए तो उतना एनर्जी रहता उनके प्रोग्राम्स में। तो मिस्टेक क्या हो रहा है ये समझ में लोगों के, ये क्या होता है ये जब चलते रहते हैं तो ये अलग अलग आके चिपकते रहते हैं। कितना भी करो तुच्छ मानो, तुच्छ ही है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहीं ना कहीं हमको डाइवर्ट करते रहता है। वो हाँ अवेयरनेस रहना, वो लेवल को पूरा एकदम भरपूर क्रॉस करने के लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी चाहिए। तो नरेंद्र जी, जैसा कि आप चल रहे थे और
हर तरह का अनुभव आप महसूस कर रहे थे। तो आपकी लाइफ में भी पति जी से मिलने के बाद भी कुछ ऐसे चैलेंजेस या अनुभव आए, जब आप गिरते-गिरते फिर सँभल गए? हम्म, ऐसा उसके बारे में हम हुए जानना कई चाहेंगे। बार हुए मेरे लाइफ में भी। अब ऐसे प्रॉब्लम्स तो आते ही है, बिकॉज ऑफ अपना कर्म सिद्धांत होता है। पिछले जन्मों के कोई कर्मास ऐसे होते हैं जो अपने को इवन बॉडी वेकेट करने का लिखा हुआ है मेरे हॉरोस्कोप में। 3 बार है वो भी, एक नहीं दो नहीं, 3 बार। 3 बार भी बॉर्डर तक ले जाकर फिर वापस लेकर आया मेरे को बाहर। तलवार से अटैक है 3 बार भी मेरे को, और 3 बार हुआ मेरे ऊपर। ये लोग एकदम 20-25 लोग आके, आज भी वो मोमेंट याद करता हूँ तो कोई से एक अतीन्द्रिय शक्ति, जो अद्भुत शक्ति मेरे को वहां से निकाली। मेटाफिजिक्स है वो, दिखता नहीं, साइंस मानता नहीं इसको, लेकिन है। एक दैवी शक्ति है जो हमको प्रोटेक्ट करती है, हमको गाइड करती है, हमको संभालती है। कर्मास भोगे जैसा करके वहां तक ले आकर निकाल लेते हैं लोग। ड्रीम्स के रूप में कर्मास कई के चले गए मेरे कर्म प्रक्षालन। ठीक है, जो जाने अनजाने में किए, अब तो मालूम हो गया। प्यूरिटी से आप भगवान को अगर सरेंडर हो जाएंगे स्पिरिचुअल वर्क के लिए, तो आपका लाख का 10,000 में चले जाएगा, 10,000 का 1,000 रुपये में चले जाएगा। लेकिन टच करके जाता हो, थोड़ा ब्लड निकला मेरे को, उतना ही, और गर्दन उड़ा दिया था। ऐसा होता। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कृष्णा कृष्ण भगवान गीता में कितना अच्छा मैसेज दिए। अनन्य चित्त और मन बुद्धि से जो मेरे को समर्पित करता है, जो मेरे काम के लिए चलता है, उसके पैर को चरण बना दूंगा, उसकी बात को वाणी बना दूंगा, उसके फेस में एक तेज दूंगा, उसके अंदर ऐसा मैं दौड़ कर आऊंगा। उसके 4 कदम के बाद 5वां कदम में मैं आऊंगा बोले, पहला कदम नहीं। तो 4 कदम अपना व्हील होता है। संडे जाकर क्लासेस लेने के लिए कोई बोले नहीं, मैं चले जाता था। वो अपना पुरुषार्थ है, ये समझ है। एक समझ है पूरा स्पिरिचुअल पूरा। वो समझ कर एक सिस्टमेटिक अगर काम करते जाएंगे तो भगवान का साथ होता ही है। तेरे पास जो पैसा उसमें पहले मेरे लिए खर्चा कर, तेरे को कुबेर बना दूंगा बोले। एक चावल का 1000 चावल बना के देने वाला हो भगवान, वहां पे हमको भरोसा नहीं आज। सुबह उठते या नहीं उठते ये हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन एक भरोसे से हम सो जाते, कोई तो आके उठाता हमको। तो आध्यात्मिक जीवन में जो भी साधना करते हैं हम लोग, जो भी जिस दिशा में चलते हैं आध्यात्मिकता के विकास के लिए, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए, वो एक ट्रैक अलग है। लेकिन उसको एकदम अलग है बोलकर उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसको भौतिक जीवन के साथ लेकर चलना है, ये मेरा स्टाइल है। क्योंकि फिज़िकल लाइफ़ ऐसा होता है कि कई तरह-तरह के लोग मिलते हैं। जैसा बिज़नेस है, फैमिली है, भाई-बहन है, कोई किसी को जमता नहीं, इमोशनल हो जाते डिस्टर्ब। ये है, जेठानियाँ हैं, सास-बहू है, भाई लोग हैं, बरोबर है वो। इमोशनल होता है, मेरे को भी होता है। लेकिन अंदर से जो एकदम ज्वालामुखी की तरह आता है, उतना गुस्सा आता है कभी। लेकिन मैं उसको वॉच करता हूँ मैं। बाहर डिलीवरी नहीं करता हूँ फिर उसको। सपोज़ कोई कुछ बोल दिया मेरे को, धीरे से उसको वॉच करता हूँ और कुछ नहीं। मेरे अंदर चेक करता हूँ, आता है अंदर से। इतना गुस्सा आता है कि उसका खत्म ही कर दो। ठीक है, उसको नहीं मालूम, उससे क्या मतलब बोल के मेरे अंदर से डिलीट कर देता हूँ फिर। अगर कोई मेरे को समझ में नहीं आया, डिलीट पूरा, फिर उसको अंदर भी आने नहीं देता हूँ मेरे दिल के अंदर। लेकिन बोलता हूँ नहीं कुछ। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। नरेंद्र जी, इसी में हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, जो आपने अभी बोला कि उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट करने का क्या साधन है? उसको जानना चाहते हैं हम। ये अपने आप हो जाता है। अपना ना एक ऐसा स्थिति है कि हर छोटी-सी बात पे डिस्टर्ब होने का स्थिति नहीं होता है। कभी-कभी होता है ये भी। मैं तो ऐसा तो ये बहुत दूर रखता हूँ ये सब। उनका सर्टिफ़िकेट ज़रूरत नहीं है, यू आर ग्रेट सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, तू एकदम वेस्ट फेलो है बोले तो भी मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। इससे बहुत परे हो गए।
दादाजी के पास जब था तो ये पूरा उबाल उबाल कर निकाले मेरे को। कितने सीटियां बजे पता नहीं कुकर में, इतना उबल गया मैं। 99% वहीं डेवलप होकर सर के पास आके कनेक्ट हुआ मैं। मेडिटेशन से और हायर डायमेंशन में फास्ट हो गया मेरे को। इसके लिए ध्यान की जरूरत है। पूजा स्तोत्र जप के बाद कंपलसरी ध्यान को आना ही चाहिए, अभी नहीं तो भी और 10 जन्म में ध्यान ही कंपलसरी है। तो ऐसा फिजिकल लाइफ को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो नरेंद्र जी, जैसा कि है, अगर ऐसा कोई हमारी परिस्थिति आ जाती है, तो हमारा सबसे पहला काम यही कि हम जागरूक रहें, अवेयर रहें हाँ। कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, हम्म। और उसको निकालने का आसान तरीका हम ध्यान में बैठ जाएं बस शून्य या में। मौन में चले जाएं, ताकि कोई थॉट और गहराई से उसको और दृढ़ ना बना सके। हम्म। क्या यही रास्ता है? बराबर। थोड़ा कैरी ऑन कैरी फॉरवर्ड होते रहता है थोड़ा। अब वो कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन उसको इग्नोर करता हूँ मैं। अब पर्सनल मेरा कोई इश्यू है, मेरा काम का, बिजनेस का हो या कुछ प्रॉपर्टीज के, कोई भी कुछ, एक एक बार ऐसी परिस्थिति आ जाती, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा। हालांकि 30 इयर्स में जर्नी में भगवान से मैं आज तक कभी पूछा नहीं, मैं कभी ऐसा परिस्थिति आ गया है इमरजेंसी, तब थोड़ा उनको टच करता हूँ मैं, सुपर कॉन्शियस को। क्या सर, थोड़ा क्या है ये, इतना जरूरी है क्या, ऐसा पूछता हूँ। ऐसा करने के लिए भी नहीं पूछा मैं कभी, लेकिन हो जाता था मेरा काम। भगवान सुनते हो, हम बोलते नहीं, वो कुछ बताते तो हम उसको रिसीव नहीं करते, बिकॉज हमारे पास मेडिटेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है। हमारे फोन्स कैसे डमी फोन्स हो गए, अभी चार्जिंग ही नहीं है उसमें। इसके लिए हमारा सिग्नल लेता नहीं, वो एरर दिखाता है। वो कुछ इशारा करता है, कुछ बोलता है, कुछ डायरेक्शन देते रहता है। कहीं मेरे फिजिकल लाइफ में मिला मेरे को ये, बिजनेस में हो या प्रॉपर्टी के विषय में हो, फैमिली मैटर्स में हो। यस, मेरे लड़के को लड़की ढूंढ रहा हूँ मैं, 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, समझ में थक गया मैं, मेरे से नहीं होता। कितने ग्रुप्स में डाल रहा हूँ, मैच नहीं हो रहे। सरेंडर हो गया मैं, जो आपकी मर्जी है, आप ही सेलेक्ट करो। मेरी फैमिली के हिसाब से मेरे घर का फ्रीक्वेंसी जो है, उसको सूटेबल भाव चाहिए। मैं ज़्यादा अभी फिर बॉम्बे दिल्ली ये सब घूमना है मेरे को, ये आपका रेस्पॉन्स। पहले से मैं सरेंडरनेस है, फिर भी थोड़ा आप सीरियस लगा दिया, पहले नहीं अभी कर देना है, हो जाता। मेटल है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ऐसा हर जगह मेरे को इतना इमरजेंसी आए तो मैं भगवान को बोलता हूँ, तब तक नहीं। मैक्सिमम मेरे विल पावर से मैं कोशिश करता हूँ, लड़ता हूँ उसको। जब मेरे से नहीं हो रहा, एक बार मेरे ऊपर दुकान पे आ गए थे 10-12 गुंडे लोग। अचानक दूसरों का प्रॉब्लम मेरे ऊपर आके गिर गया था 2015 में। इधर एक प्रॉब्लम, मेरे हमारे मिसेस को एक प्रॉब्लम, सब बाहर के। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा। हमारा कुछ भी नहीं है, सब बाहर से आके गिर रहे हमारे ऊपर। तो फिर जितना लड़ रहा हूँ सब समझ में नहीं आ रहा है, ये सब गुंडे आना क्या हमने, मैं 5 लाख दे के दुकान लगा के दिया, लेकिन वही उल्टा मेरे ऊपर लेके आया तो कैसा रहता। जब मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधा कार निकाल के नरसिंह भगवान के मंदिर को चले गया यादिरगुट्टा, जाके पानी में बैठ गया यहाँ तक। वहाँ एक अच्छा रिवर के जैसा होता है, यहाँ तक पानी में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के आत्मा से पुकारा पूरा नरसिंह भगवान को। क्या है, जरूरी है क्या, कौन है वो लोग, कैसे कैसे बात कर रहे मेरे पास आके। मेरी ऐसे होगा क्या कार्मिक है नहीं मालूम मेरे को, लेकिन इतना होना जरूरी नहीं है। बोलते छोटा सा रिक्वेस्ट था, जैसा मैं बाहर आते फोन आ गया, सब नॉर्मल हो गया। कितनी बड़ी बात है ये। इमोशनल वैसे टाइम में हो जाते हैं अपन लोग, डिस्टर्ब होते हैं। करता है दुनिया में है, जब लोगों के साथ है तो, क्योंकि हम सन्यासी नहीं है तो ये डिस्टर्बेंस आते हैं। डिस्टर्बेंस के लिए डरने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज होते रहते हैं। हमारे मैडम के साथ भी हो जाता, कभी कभी इतना फिर जाता, मेरे इतना गुस्सा आ जाता है, फिर भी मैं मिंगल लेता हूँ। आज मेरे को उसका ही सपोर्ट है, आज मैं इतने क्लासेस कर सक रहा हूँ। ओके, बाद में वो सॉरी बोलती, फिर रियलाइज हो जाते। जब उस इमोशन को बैलेंस करना, रुक जाना, साक्षी बन जाना। तो फैमिली मैटर्स में भी ऐसे इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस के टाइम पे थोड़ा स्टेबल हो जाओ, उसको वॉच करो।
ये मेरा एक्सपीरियंस है। थोड़ी देर साइलेंट होके रुक जाना वहाँ पे। वॉच करने से क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। मेडिटेशन तक भी ज़रूरत नहीं पड़ता मेरे को एकदम। अचानक ऑटोमेटिक मेरे को नॉर्मल कूल हो जाता हूँ, फिर सिचुएशन पूरा सेट हो जाता है। तो ये इनर मैकेनिज़्म है पूरा। ये लोगों को मालूम नहीं, बीपी बढ़ा लेते हैं लोग। इतनी बात बोलती क्या मेरे को? ऐसे छोटी बात है मुझसे, ये लोग इतना बीपी बढ़ा लेते कि समझ में नहीं आता। तो इससे बाहर आना लोग। बहुत लेवल उनका लोअर डायमेंशन है वो। छोटा-सा स्थिति है उनका बहुत। उससे बहुत कई मीलों दूर है अपन लोग। स्पिरिचुअल ग्रोथ इसी को बोलते हैं। ऐसा इतना जर्नी हुआ, फिर 8 साल के बाद गुड़िया हुई। 2004 26 अगस्त इवनिंग 5 लड़का 96 26 अगस्त 1995 इवनिंग 5 कृष्णा कॉन्शियस। 8 इयर्स गैप के बाद 26 अगस्त इवनिंग 5 2004 96 और 2004 8 इयर्स का गैप, एक डेट एक टाइम दोनों का। यूनिवर्स कितना मेरे लिए इतना अच्छा प्लान किया ऐसा लगता है मेरे को। एग्जिस्टेंस को सरेंडर हुआ मेरा, तो और कुछ नहीं है मेरा जर्नी में। प्लानिंग कहीं भी नहीं है, ना फैमिली का प्लानिंग है, ना बिजनेस का प्लानिंग है, ना कुछ भी नहीं है। टोटल सरेंडरनेस। तो 2004 26 अगस्त इवनिंग 5 जब बेबी आ गई तो सोने के जैसा चमक रही थी वो। रोए तो आवाज नहीं है उसका। ये क्या हुआ, परेशान हो गए फिर, बहुत टेंशन हो गया। सर को फोन लगा, वो लोग ले आके अंदर रख दिए। 3 डेज के बाद देते बेबी को। वो लोग मार मार के उसको रुला रहे, आवाज नहीं आ रहा। वो रो रही, ये लोग मार रहे, वो देखे तो अच्छा नहीं लगा मेरे को। आवाज ही नहीं है उसका। सर को फोन किया, फिर तो अब बोलना ही पड़ता, अब और किसको पूछेंगे, है एक ही अपने। सर ऐसा गुड़िया हुई सर, लेकिन आवाज नहीं है उसको, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा सर बोलता। एयरपोर्ट आ रहा हूँ मैं अभी बोले। तो सर को लेके सीधा हॉस्पिटल लेके गए। 3rd डे के दिन जब बेबी को हैंड ओवर करने के दिन सर आए, फर्स्ट सर उठा लिए, देखते ही बोले बहुत बड़ी क्लासिकल डांसर बनती है बोले। आज क्लासिकल डांस में एक लेवल में चले गए वो। उसके पास 100 बच्चे हैं, डांस इंस्टीट्यूट है, संस्कृति डांस अकेडमी। लड़का गिटारिस्ट और ये क्लासिकल डांस। तो सर तो कैजुअल बोले, क्या खाली टेंशन क्यों ले रहा, तो कुछ भी नहीं है बोल के बोले। आप तो बोलते सर आपको क्या कि इतना आसानी से, मेरे घर में आवाज नहीं है गुड़िया को, तो मैं बाहर जाके माइक लेके कैसा बोलूं। ऐसा दिल में सोचा, ठीक है आप लोग बहुत बोलते हैं, जो मेरे ऊपर बीत रहा आपको क्या मालूम। तो घर पे जाने के बाद रात भर मेडिटेशन में बैठा मैं। सर को फिर घर पे ड्रॉप किया। मेडिटेशन में बैठ के जो एस्ट्रल वर्ल्ड्स में गड़बड़ किया, इतना गड़बड़ किया, जोर जोर से पुकार दिया वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में। जैसा पार्लियामेंट में लड़ते ऐसा हो गया था, क्योंकि मेरा हक ही है, ये क्या कर दिया। तो पूरा स्काई को टच हो रहा बॉडी, पत्री सर का। इतना हाइट में सर का दर्शन हुआ। उनके पैरों के पास छोटा हूँ मैं, पैर के पास ठहर कर क्या सर बोले, तो सर बोल रहे ऐसा दिखा रहे ऐसा 2 हाथ से, मैं हूं ना बोल के। फिर ऐसा 3 फिंगर्स दिखा। तो उसके मुझे लगा 3 डेज में आएगा। बरोबर 3rd डे बेबी रोने के बाद 3rd फ्लोर तक सुना, इतना जोर से आवाज खुल गया। एक अच्छा, बहुत अच्छा मिराकिल है। जब भी सर बोले थे, वो दूर साक्षात गायत्री माँ है, उसका ही कॉन्शियस से आए, सो 6 महीने मौन लेकर आई थी वो, तो गड़बड़ करके 6 दिन में खुला दिया उसको बोल के बोल दिए। 6 महीने तक हमारे लोग क्या खामोश रहते, किधर किधर भगाते थे हमको, कौन से डॉक्टर्स के पास भी जाते थे। नहीं सर ये मौन नहीं चाहिए मेरे को बोला मैं। तो उसको कैंसिल करके फिर 3 डेज 6 डेज का मौन करके बाहर ला लिया बेबी को। ऐसा इतना बड़ा प्लानिंग था। ये मेरा जीवन का एक अद्भुत यात्रा, अद्भुत ज्ञान। इंटरनल मैकेनिज्म कैसा रहता है, ये बहुत अच्छा ग्रिप आ गया मेरे को। क्योंकि इसके लिए तो मेरे क्लासेस में इतना मैं कॉन्फिडेंट बोलता हूँ मैं।
करेक्शंस कैसा करना, लोग कितना बैलेंस से रहना। आध्यात्मिकता में भय जाना नहीं और भौतिक में भी भय नहीं जाना। इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, सुख भी नहीं, दुःख भी नहीं, पास भी नहीं, फेल भी नहीं, लक भी नहीं है, अनलक भी नहीं है। इससे सबसे परे रहना, ये स्थिति होती है। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर आत्मा की यात्रा अभी तक हमारे साथ शेयर करी, और अभी तो हमारे पास और बहुत है आपसे जानने के लिए, और हम आपसे भाग 2 में और जानेंगे अच्छे तरीके से कि किस प्रकार आपने अपनी आगे की यात्रा को पूर्ण किया। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम, आपको, पत्री सर को, पीएमसी को, प्रेक्षकों को धन्यवाद। ज़रूर हम दूसरी भाग 2 में इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू। दर्शकों, कितनी सुंदर यात्रा को हमने समझा, और सबसे बड़ी चीज कि जीवन के अंदर हम कुछ भी काम जो है, अगर उसको हम पक्के तरीके से कर लेते हैं, दृढ़ता से कर लेते हैं, उसकी बेस को पक्का कर लेते हैं, तो आगे हमें डोलना नहीं पड़ता। ना हम इधर गिर पाते हैं ना उधर। हमारे एक वृक्ष की तरह पूरी तरह से स्थिर खड़े रहते हैं। तो आगे नरेंद्र जी ने अपनी इस सुंदर यात्रा को, संसार और निर्वाण को कैसे बैलेंस किया, किस प्रकार उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया और घर गृहस्थी को भी देखा, अपनी फिजिकल लाइफ, अपने बिजनेस को भी देखा, पैसा भी होना चाहिए, इसको भी बैलेंस किया, तो जानेंगे अगले भाग 2 में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। सर ऊपर से देख रहे थे, क्या बात है, कुछ टेंशन में दिख रहा, तो बोले सर नहीं सर कुछ भी नहीं है, सब ओके है सर, सब ओके है क्या? बोले हाँ ओके है सर। बोला नहीं पैसे नहीं है क्या? बोले पूछे, अब्बा साईं भी थर्ड आई सर है, आपको है, आपके बैग में भी नहीं है, मेरे बैग में भी नहीं है, कोई कोई सर के बैग में रख देते थे कुछ भी, 500, 1000, 2000 ऐसा। वो ट्रिप में कोई भी नहीं लगा सर के बैग में, मेरे बैग में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, पूरे ख़त्म हो गए थे, 5000 पूरे हो गए, फिर अब तो कुछ भी नहीं है सर, ट्रेन उतर के घर तक जाना है अपने को ऑटो में। बोले मेरा बैग पॉकेट चेक कर। बोले सर रात भर देखा सर, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोल के मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ नहीं है सर मेरे पास, देख बोल रहा हूँ ना। बोले सर पीछे के हाथ में हाथ, जब पॉकेट में हाथ डाला तो 100 का नोट आया, नया नोट, एकदम कड़क नोट है।